हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक साइंस अर्थात विज्ञान में दूसरा चैप्टर उत्तक, जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका के बारे में, यानी कोशिका जीवन के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। और जीवों को दो समूह में बांटते हैं, कोशिका के यानी बनावट, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक कोशिक जीव वैसे जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। साथ ही बहुकोशिक जीव के तौर पर हम देखते हैं कि ऐसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बहुकोशिक जीव कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत मनुष्य हम लोग आते हैं, बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, मेढक, सांप, गाय, बकरी, यानी जितने भी सब जीव बहुकोशिक में आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यानी उत्तक के बारे में। उत्तक कोशिकाओं के वैसे समूह को उत्तक कहते हैं जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं। और उत्तक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला पादप उत्तक जिसे प्लांट टिश्यू कहते हैं, दूसरा जंतु उत्तक जिसे एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो पादप उत्तक पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वैसे उत्तक, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वैसे उत्तक कोशिकाओं के वैसे समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं। और जंतुओं में पाए जाने वाले वैसे कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं। तो आज हम पादप उत्तक पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पादप उत्तक जो है प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला विभजोतक उत्तक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा यानी अस्थायी उत्तक जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो विभजोतक उत्तक जो होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, जो यानी विभाजित करते रहती है। और परमानेंट टिश्यू अर्थात अस्थायी उत्तक जो होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। एक मैंने पौधा लिया और यह एक नया पौधा है, यानी इसमें विभाजन की क्षमता लगातार होगी और बहुत बड़े वृक्ष हो सकते हैं। तो यानी इसमें विभाजन की क्षमता है, इसको हम यानी विभजोतक उत्तक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब यह एक पौधा पौधा यानी कि इसकी आयु पूर्ण हो जाएगी, यानी विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाएगी, यानी उससे अधिक बड़े नहीं होंगे, सारे रूप में मोटाई, लंबाई सभी पूर्ण हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वृक्ष, पुराने वृक्ष हैं, वो सब परमानेंट टिश्यू उसमें मौजूद होता है। तो यानी देखते हैं कि ये विभजोतक उत्तक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, दूसरा लेटरल यानी पार्श्व, और तीसरा अंतर्वेशी जिसे इंटरकैलरी टिश्यू कहते हैं। तो जो शीर्षस्थ होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यानी विभजोतक उत्तक का प्रकार, पहला प्रकार, तो इसमें तने के शीर्ष भाग, तना जो है, ये तना का शीर्ष भाग जो है इसमें यानी लंबाई बढ़ती है। जड़ का जो अग्रभाग है यह वृद्धि होती रहती है। तो यह क्या है, यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक यानी विभजोतक उत्तक का यह पहला प्रकार है, यानी शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक। दूसरा क्या है, लेटरल यानी पार्श्व। पार्श्व क्या होता है,
कि इसमें हम देखते हैं कि मोटाई जो है, इसका मोटाई जब वृद्धि होता है, अर्थात इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी यानी द्वितीयक वृद्धि। और देखते हैं ये जब इस पौधे को जब इसकी काफ़ी जब मोटाई हो जाती है तो इसको अगर काटते हैं तो उसमें एक प्रकार का वलय दिखता है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, एक रिंग जैसा। तो कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के रूप में वह देखने को मिलता है। और साथ ही देखते हैं अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या होता है? पत्तियों के डंठल, ये पत्ती है, इसका डंठल जो इसको डंठल तोड़ेंगे तो यह क्या है, यानी कि इसमें अंतर्वेशी ये मेरिस्टेमेटिक यानी बीजोत्तक उत्तक पाया जाएगा। अर्थात पत्ती का डंठल हो गया। और पर्व क्या बोलेंगे, एक यहाँ पे जो लगा हुआ एक तना, इसको हम तोड़ देंगे तो ये पर्व यानी इंटरनोड, पर्व संधियाँ इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि ये मेरिस्टेमेटिक का जो प्रकार है अंतर्वेशी, ये पाया जाता है। और साथ ही देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो होता है, और परमानेंट टिश्यू जिसे अस्थायी उत्तक कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उत्तक जिसे सिंपल टिश्यू कहेंगे, दूसरा जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे, और तीसरा जो होता है विशिष्ट उत्तक, स्पेसिफिक होता है। तो पहला जो है परमानेंट टिश्यू का यानी अस्थायी उत्तक का पहला प्रकार सरल अस्थायी उत्तक जो है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पहला पैरेन्काइमा जो इसका हिंदी वर्ड है मृदु उत्तक बोलते हैं इसको, और स्थूल कण उत्तक जो है इसका हिंदी वर्ड है, यानी कोलेन्काइमा का स्थूल कण उत्तक हिंदी वर्ड है, और साथ ही स्क्लेरेन्काइमा का हिंदी वर्ड दृढ़ उत्तक। तो देखते हैं कि पैरेन्काइमा जो है यह उत्तक कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे पौधों को जब देखते हैं कोमल भाग, यानी यह पौधों के कोमल भाग में पाया जाता है, और यह इसकी जो रचना होती है अंडाकार, गोलाकार और अनियमित आकार की होती है। और साथ ही उत्तक की कोशिकाओं के बीच जो होता है यानी अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। यह तना में, जड़ में, पत्ता में और साथ ही बीज का जो एंडोस्पर्म भाग होता है उसमें पाया जाता है, और यह भोजन के संग्रह तथा अन्य पदार्थों का यानी संग्रह का काम करता है। और पैरेन्काइमा जो जिसे हम लोग मृदु उत्तक कहते हैं, जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तब उसे हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और जब इसमें वायु भरा होगा, अर्थात जब देखते हैं कि जलीय पौधे, जलकुंभी, हाइड्रिला, जब पौधे जल में होते हैं कमल का, तो उसमें वायु भरा होता है, जिसके कारण वह पत्तियाँ यानी वह पौधे जल में तैरते हैं। तो वायु भरे रहने के कारण इसको एरेन्काइमा कहते हैं। अब आइए कोलेन्काइमा के बारे में। तो जब देखते हैं पैरेन्काइमा के कोने पर सेलुलोज जमा हो जाता है, तब यह धीरे धीरे क्या होता है, स्थूल होने लगता है, मोटी, भद्दी, लचीली हो जाती है, और इसको हम लोग जीवित उत्तक कहते हैं। इसकी भित्ति जो होता है मोटी होती है कोलेन्काइमा की, और साथ ही अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है उसमें। यह पत्तियों का वृंत जो है डंठल हो गया, इसमें पाया जाता है। और साथ ही यानी तने का जो तना जो है बाहरी, तना का बाहरी जो है त्वचा से नीचे, हल्का से ये त्वचा है इसके नीचे पाया जाता है। यह तनों को लचीलापन, ये तना जो लचीलापन जैसे इधर मोड़ सकते हैं, और ये आंतरिक मजबूती, जैसे खड़ा रह गया, ये आंतरिक मजबूती यह है प्रदान करता है। अब देखते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा जिसे हम लोग दृढ़ उत्तक कहते हैं, तो वह क्या होता है, कठोर मजबूत होता है। इसकी भित्ति काफ़ी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि लिग्निन जमा होने के कारण यह मोटी हो जाती है, और यह पौधों को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। और देखते हैं हम लोग कि जूट, सनई, फ्लैक्स आदि पौधों में पाया जाता है। साथ ही
बीज का जो आवरण होता है, कोई भी हम लोग आम खाते हैं, नारियल खाते हैं या कोई प्रकार के, तो बीज जो होता है यानी उसका जो आवरण ढका होता है, छिलका, और नारियल का देखते हैं जो ये कवच टाइप का होता है, रेशा जो होता है, ये सब स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। तो अब आइए हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो यह जो होता है जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लेयम होता है। तो जाइलम का जो यानी 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ट्रेकिट्स यानी वहिका बोलते हैं, दूसरा जाइलम नलिका या वाहिनिकाएं बोलते हैं, तीसरा जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर बोलते हैं, और चौथा जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। साथ ही देखते हैं कि दूसरा जो फ्लेयम है, फ्लेयम का भी 4 तत्व मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चालिनी नलिका यानी सीव ट्यूब। दूसरा जो है सहायक कोशिका, इसे कंपनियन सेल्स कहते हैं, और तीसरा जो है फ्लेयम यानी फाइबर, फ्लेयम तंतु जिसे बोलते हैं, और साथ ही चौथा जो है फ्लेयम पैरेन्काइमा पाई जाती है। अब जो है जाइलम और फ्लेयम का क्या काम है, तो जाइलम जड़ के द्वारा, पौधों में जो जड़ होता है यह मिट्टी में यानी मृदा में दबा होता है, और मृदा से जल तथा खनिज लवण को लेकर के जाइलम यानी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तना पत्तियों तक यानी पूरे भागों तक पहुंचाता है। साथ ही देखते हैं कि फ्लेयम जो है, तो फ्लेयम का क्या काम है, तो फ्लेयम जो है यानी देखते हैं कि ये पत्तियां जो है हरा होती है, इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, और इसके कारण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से मृदा से जल लेते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन का निर्माण करने के बाद यानी कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज निर्माण करने के बाद ये पत्तियों द्वारा धीरे 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 पूरे पौधे अर्थात जड़ तक पहुंचता है। तो इस प्रकार जाइलम और फ्लेयम का कार्य हुआ। तो ये इसके साथ ही एक विशिष्ट ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू का जो है अस्थायी ऊतक का विशिष्ट ऊतक स्पेसिफिक टिश्यू भी पाया जाता है, और वह 2 प्रकार का होता है, लेटिसिफेरस और दूसरा ग्रंथिल। तो इतना ही आज की क्लास। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही यदि अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें, और बेल बटन दबाना न भूलें। आप हिंदी में YouTube में धीरेन्द्र कुमार भारती लिख करके सर्च करें तो सारे वीडियो आपके पास मौजूद मिलेंगे। धन्यवाद।